कोई भी बोल अच्छे से नहीं बजा पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो वीडियो आपको बना रहा हूँ ये आपको देखना चाहिए। इसमें मैं आज आपको शुरुआती सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, साथ ही जो सबसे पहले शुरू करने वाले अक्षरों को जानना है वो उन सब चीज़ों की आपको मैं जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम ढोलक हाथ में लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि हम कौन से हिस्से को कौन से हाथ करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं उसके लिए क्लियर करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति राइट हैंडेड है, जो सीधे हाथ से काम करते हैं, लिखना पढ़ना खाना जो भी चीज़ आप राइट हैंड से करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए छोटा वाला ढोलक का छोटा वाला मोड़ उसको चाटी बोलते हैं, उसको राइट हैंड पे रखना चाहिए और बेस वाला साइड जो बड़ा वाला हिस्सा उसको लेफ्ट हैंड पे रखना चाहिए। इसी का उल्टा यदि आप लेफ्टी हैं, उल्टे हाथ से सारे काम करते हैं तो ये छोटा वाला मुंह लेफ्ट हैंड पे और बेस वाला मुंह राइट हैंड पे आपको रखना चाहिए। कुछ व्यक्ति राइट हैंडेड होने के बाद भी लेफ्ट हैंड से ढोलक बजाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत दिनों तक बजाते रहते हैं। तो यदि वो बहुत दिन यानी 2-4 महीने या साल भर या उससे भी ज़्यादा दिन बजा रहे हैं तो फिर उन्हें हाथ बदलने की आवश्यकता नहीं है। कई बार उनका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो बेहतर है कि फिर उन्हीं को चलने दें, क्योंकि नया बजा पाना फिर कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये तो रहा हम कौन सा हाथ चूज करें कौन से मुंह के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि राइट हैंडेड से मैं राइट हैंड से सारे कार्य करता हूँ, तो मैं सीधा हाथ छोटे वाले मुंह वाले चाटी पर रखता हूँ। अभी शुरुआत कैसे करनी, ढोलक को बजाने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो अभी मैं समझाता हूँ। जैसे कोई लैंग्वेज, कोई भाषा यदि आप सीख रहे हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है या कोई भी भाषा है, उसका अक्षर ज्ञान करना जरूरी है, उसका अल्फाबेट जानना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो अ से लेकर ज्ञ तक का सारा अक्षर आपको पढ़ते लिखते बोलते आना चाहिए। ऐसे अंग्रेजी में एड से लेकर जेड तक के सारे अक्षर पढ़ते लिखते याद आना चाहिए आपको, उसको देखकर समझ आना चाहिए। तो ऐसी ढोलक भी एक भाषा है, ढोलक की एक अपनी भाषा है जिसमें कि मात्र 5 अक्षर है। आप सोचें कि मात्र 5 अक्षर से सारी ढोलक बजती, तो बिल्कुल हाँ, ये 5 अक्षर से आप जितने भी बोल आज तक आपने सुने होंगे ढोलक पे, सारे बोल सारे अक्षर इन 5 अक्षरों से बने, इन्हीं को मिला जुला के नए नए शब्द बनते जाते हैं। तो यदि वो 5 अक्षर हमने आज अच्छे से सीख लिया तो ढोलक बजाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और बेहद ही आसान। तो बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, सही तरीका बताऊंगा, वो आप स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है और उसको अच्छे से समझना है। तो 5 अक्षरों की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम सीधे हाथ का यूज करेंगे छोटे वाले मुंह पर। तो ये सीधे हाथ के हम 2 भाग करेंगे, 1 उंगली अलग 3 उंगली अलग। मतलब जो हमारी पहली उंगली है उसको अलग करना है, 3 उंगलियों को एक साथ रखना है। मतलब एक प्रकार से हमारे हाथ में 2 ही उंगलियों का फीलिंग आना चाहिए, 1 उंगली और 2 उंगली। ठीक, यदि इन 2 उंगलियों को जो हम बनाएंगे, 3 उंगली से दूसरी उंगली, इन 2 उंगली से पूरा हमारा ढोलक बजता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अक्षर को जानने की। पहला अक्षर है ना। ना को हमें पहली उंगली को इस गोलाई, जो हमारी ये नट वाली गोलाई नहीं, इसके अंदर जो लकड़ी की जो गोलाई है, उस लकड़ी के ऊपर मार के ना बजाया जाता है। कैसे? सिर्फ उस उंगली के अलावा और कोई उंगली टच नहीं होना चाहिए, पहली उंगली किनारे में मार के ना बजाया जाता है। ये ना का साउंड कुछ टन टन घंटी जैसा साउंड होता है। और ता, ना कोई ता कहा जाता है। ना और ता एक ही अक्षर है। यदि आपको कहीं ता बजाना है तब भी आपको ना ही बजाना है, कहीं ता मिलता है आपको तो आपको ना ही बजाना है। तो पहला अक्षर हो गया ना। दूसरा अक्षर है ती, जो नीचे की 3 उंगली की हमने जो एक उंगली बनाई थी, 3 उंगली से बिल्कुल मध्य भाग में थोड़ा अंदर ले आके चिपकाने से ती बजता है। ती, इसमें कोई साउंडिंग नहीं है, चिपकने वाला साउंड है ती। इसके बाद तीसरा अक्षर है तिट। तिट जो होता है वो 2 अक्षरों का एक ही अक्षर है। तिट, तिट बजाने के लिए पहली उंगली को बीच में ले जाके चिपकाने से ती, देन नीचे की उंगली से मिला के ट, तिट। अभी अकेला ती बजाने की विधि अलग है जो 3 उंगली से बजती है, पर ती ट यदि ऐसा पूरा बजाना है तो पहली उंगली से ती बजाएंगे, फिर नीचे की उंगली से ट, तिट। तो 3 अक्षर हमने सीखे। पहला है ना,
दूसरा है टी और तीसरा है त्रिट। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ना की उंगली आपकी ऐसी पढ़नी चाहिए कि टन टन वाला साउंड आए। तो ये 3 अक्षर हमने सीखे, ना, टी और तिट। अब बाकी बचे 2 शब्द, वो आएंगे उल्टे हाथ पर। तो कैसे बचते हैं? एक साउंड होता है खुला, एक साउंड होता है बंद। बस 2 प्रकार के अक्षर होते हैं। महिलाओं के लिए अलग सिखाऊंगा, पुरुषों के लिए अलग सिखाऊंगा। तो यदि महिलाएं सीखना चाहती हैं तो आपको हाथ थोड़ा खुला रखना है, और जो हथेली की जो ऊपर वाली गादी है उसको ये किनारे यानी जहाँ लकड़ी गोल लकड़ी है उसके ऊपर लगा के मारना है। और मारना कैसा है कि वो उस पर चिपक ना जाए। चिपक जाएंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगा। यदि आप हेडफोन लगा के सुनेंगे इस पूरे वर्ड को तो वाइब्रेशन वाला साउंड आएगा। तो साउंड जनरेट होना चाहिए। यदि चिपक गया तो साउंड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि मारने के साथ ही दूर हो जाना चाहिए। तो घे वाला साउंड है, जैसे बोलते हैं घे, ये वाइब्रेटिंग साउंड है, इसको बेस साउंड है। दूसरा अक्षर क। इन 4 उंगलियों को बिल्कुल चिपका के मिडिल ऑफ द बेस, मतलब जो काला शाही वाला स्थान होता है, जो मसाले वाला जो स्थान होता है, उस पे आपको चिपका देना है। इसको बोलते हैं क या थाप लगाना। जब मैं आपको बताऊं कि क लगाना है तब भी आपको क ही बजाना है, और जब मैं आपको बताऊं कि थाप लगाना है तब भी आपको क ही बजाना है। तो अभी मैंने महिलाओं के हिसाब से घे बजाना सिखाया। यदि आप पुरुष हैं और एक प्रोफेशनल वादक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नई टेक्निक है घे की। आपको ऐसा सांप, जैसे सांप का पन होता है वैसा एक आपको बना लेना है हाथ को। तो ये कलाई है, ये कलाई को ये जो गोलाकार लकड़ी है, लकड़ी पर नहीं, लकड़ी के अंदर जो नरम स्थान है जहाँ चमड़ा है, लकड़ी नहीं है, वहाँ पे आपको आपकी कलाई को रख देना है। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, मध्यमा, अनामिका, ये 2 उंगलियों को मध्य भाग से थोड़ा सा आगे मार के घे बजाना है। मध्य भाग को के थोड़ा आगे दोनों उंगलियों के एक साथ मारेंगे तो घे बजेगा। ये भी खुला साउंड है, बंद साउंड नहीं है। और क या थाप लगाना दोनों में एक जैसा ही है। तो क्या हमने 5 अक्षर जाने। 5 अक्षर जानने का मतलब ये हुआ कि जब 5 अक्षर सीख गए तो हमने दोनों हाथ अलग अलग चलाना सीख लिया। ना, टी, तित राइट के अक्षर है, घे और क लेफ्ट के अक्षर है। दोनों हाथ हमने अलग अलग चलाना, इनके अक्षर हमने सीख लिए। अब चूंकि 5 अक्षरों से काम नहीं बनेगा, इनकी कुछ कंबाइंड अक्षर भी होते हैं जिनको कि हमें सीखना जरूरी होता है। उसको बोला जाता है दोनों हाथ से ढोलक बजाना। तो दोनों हाथ से ढोलक बजाए जाने वाले 3 अक्षर हैं जो इन्हीं 5 अक्षरों के बीच से ही बनते हैं। इन 5 अक्षरों के मेल से 3 अक्षर और बनते हैं जो कि बहुत जरूरी अत्यावश्यक बोल हैं 3 अक्षर। तो वो 3 अक्षर मैं आपको सिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो ढोलक आप देख रहे हैं ये जा रही है हमारे एक व्यूअर है आसिफ अंसारी जी, वेस्ट बंगाल में। ये ढोलक उनकी पसंद की ढोलक है और बहुत बढ़िया ढोलक उनके लिए बनाई है। यदि आप भी अच्छी ढोलक, तबला, पखावत करना चाहते हैं, मेरे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारा नया चैनल चालू हुआ है जिसका नाम है मारुति मल्टीमीडिया शॉप। आप उसमें जाइए, बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंटल वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारी ज्ञान की नई वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। उसमें मैं आप उसको सब्सक्राइब करें और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख करके ज्ञानवर्धन करें। यदि आप घर बैठे तबला, पखावत सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दिए नंबर व्हाट्सएप करिए। ऑनलाइन क्लासेस की सारी प्रक्रिया जान के क्लास ज्वाइन करिए और घर बैठे प्रोफेशनल तबला, ढोलक, पखावत आप सीख सकते हैं। तो मैं आपका बताने वाला था कि दोनों हाथ एक साथ चलाने वाले 3 अक्षर कौन कौन से हैं। तो राइट में जो अभी हमने 3 अक्षर सीखे थे, ना, टी और तिट,